राजाब एक छोटे से गांव का रिहायशी था। वो बचपन से ही अपने वालिदैन से ईमानदारी और मेहनत का सबक सीखता आया था। गुर्बत के बावजूद वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता। जब वो बड़ा हुआ तो उसने गांव में एक छोटी सी दुकान खोली। राजाब का उसूल था कि वो हमेशा साफ और मियारी सामान फरोख्त करेगा और कभी किसी ग्राहक को धोखा नहीं देगा। अगर किसी ग्राहक को कोई चीज़ पसंद ना आती तो वो उसे फौरन वापस ले लेता। ग्राहकों के साथ इसके खुश अखलाक रवैये ने जल्द ही इसे गांव के सबसे पसंदीदा दुकानदारों में शामिल कर दिया। एक दिन एक बड़े ताजिर ने उसे नाकिस सामान बेचने की कोशिश की, लेकिन राजाब ने इसे साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, कारोबार में नुकसान हो जाए तो भी कबूल है, लेकिन ईमानदारी पर समझौता नहीं कर सकता। वक्त के साथ राजाब की दुकान मशहूर हो गई। इसने अपनी कमाई का एक हिस्सा गांव के ज़रूरतमंदों की मदद के लिए मुख्तस कर दिया। यतीम बच्चों की तालीम, बीमारों के इलाज और गांव की तरक्की में उसका किरदार मिसाली था। राजाब की ईमानदारी और खिदमत खुल्क की वजह से लोग उसे एक मिसाली शख्सियत के तौर पर देखने लगे। वो हमेशा कहता, दियानतदारी ही हकीकी कामयाबी का राज है। ये मुख्तसर सी कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी और मेहनत से न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की ज़िंदगी भी बेहतर बनाई जा सकती है। राजाब की कहानी सिर्फ एक शख्स की कामयाबी की नहीं, बल्कि इस बात की गवाही है कि ईमानदारी, मेहनत और खिदमत खुल्क से न सिर्फ आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि दूसरों की ज़िंदगी में भी आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। आज भी इसके गांव के लोग इसे याद करते हैं और उसके उसूलों को अपनी ज़िंदगी में अपनाने की कोशिश करते हैं। राजाब की कहानी एक रोशन मिसाल है कि अगर नीयत साफ हो और दिल में दूसरों के लिए खैर खाई हो तो कामयाबी कदम चूमती है। राजाब न सिर्फ एक कामयाब ताजिर था, बल्कि गांव की तरक्की के लिए भी हमेशा फिक्रमंद रहता था। इसने गांव में एक छोटा स्कूल कायम किया ताकि बच्चों को बेहतर तालीम मिल सके। इसने किसानों को बेहतर बीज और खाद फराहम करने का इंतज़ाम किया ताकि उनकी पैदावार बेहतर हो सके। इसके इन इक़दामात की वजह से गांव के लोग खुशहाल होने लगे और राजाब को एक रहनुमा के तौर पर देखने लगे। राजाब हमेशा एक बात पर जोर देता था, कारोबार में नफ़ा नुकसान तो होता रहता है, लेकिन आपका किरदार और उसूल आपके सबसे बड़े असासे हैं। अगर आप दियानतदारी को अपना उसूल बना ले तो कभी नाकाम नहीं होंगे। उसकी ज़िंदगी इस बात का अमली नमूना थी। वो हमेशा दूसरों के साथ वही सलूक करता जो वो अपने लिए चाहता था। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी ही खूबसूरत और सबक आमोज़ कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपकी हिमायत हमारे लिए बहुत अहम है और हमें मज़ीद अच्छा मवाद बनाने की तरगीब देती है। शुक्रिया।